अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकूनू कल्लज़ी नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। मुहतरम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हम्दो किब्रियाई व बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो खालिके कायनात, मालिके अर्ज़ व समा और हम सब का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात अक़दस पर, बिलखुसूस मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारे रहनुमाई के लिए इस दुनिया में भेजा। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत एहसान और शुक्र है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जैसे गुनाहगार बंदों के लिए वो रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया, जिस महीने के अंदर हमने पाबंदियों के साथ सारी इबादतें अंजाम दी, रोजे रखे, नमाजें अदा की, सदका व खैरात किया, ना जाने चुपके चुपके लोगों के सामने बहुत सारी इबादतें की जिसका शुमार हम नहीं कर सकते। इतनी सारी इबादतें किस लिए थी? ये सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए थी और इसमें कोई शक नहीं। और यकीनन जिन लोगों की इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही थी, वही असल कामयाब बंदा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तो हमारी जिंदगी में आया और हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश तो की, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है और हम इस गलती को ऐसा भी नहीं कि नहीं जानते। हम में से हर शख्स इस गलती का अंदाजा लगा रहा है, इस गलती को जानता है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारी जिंदगियों में जिस मकसद को लेकर हासिल हुआ था, जिस मकसद को लेकर हाजिर हुआ था, क्या वो मकसद हमें हासिल हुआ है या नहीं? इस चीज का अंदाजा हर नफ्स अपने आप का लगाए, हर शख्स अपने नफ्स का अंदाजा लगाए, क्या उसने रमज़ानुल मुबारक का जो मकसद था उसको हासिल किया है या नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे ऊपर रोजे फर्ज करके हमें उन चीजों से रोक दिया जिन चीजों की इजाजत आम दिनों में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से थी। हमें खाना और पीना और दीगर अशिया हमारे लिए हलाल थी,
अल्लाह का एक हुक्म आया कि ऐ बंदो मेरे लिए रोजा रखो, तकवा परहेजगारी इख्तियार कर लो। हमने सारी चीजों को छोड़ दिया, फज्र से लेकर जैसे ही शुरू हुआ हमने खाना पीना छोड़ दिया। अगर हमारे पसंदीदा चीज हमारे हाथों में होती, दिल चाहता कि हम उसकी तरफ जाए, लेकिन हमने उन चीजों को तर्क किया। किसके हुक्म पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर तर्क किया। और वो तमाम चीजें जो रमजानुल मुबारक के अंदर हमने की, वो किसके हुक्म पर की? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर की। और हमारा मकसद ये था कि इस मुबारक महीने के अंदर हम तकवा गुजार हो जाएं, इस मुबारक महीने के अंदर सब्र करने वाले हो जाएं, इस मुबारक महीने के अंदर गरीबों की मदद करने वाले बन जाएं, इस मुबारक महीने के अंदर कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने वाले हो जाएं, कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा समझने वाले हो जाएं, अपनी जिंदगियों को कुरान मजीद के मुताबिक गुजारने वाले हो जाएं। हमारी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई सुन्नतों के मुताबिक गुजारने वाले हो जाए, सहाबा इकराम के तरीके पर चलने वाले हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ने वाले हो जाए। ये तमाम लोग चाहते थे और उसकी कोशिशें हमने की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमजान मुबारक के बाद हम क्या करें? जरा गौर कीजिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए हमने इतनी सारी मेहनतें और मुशक्कतें की, इतनी सारी इबादतें की, क्या रमजान मुबारक का ही वो रब है? रमजानुल मुबारक की इबादत जो लोग करते थे, रमजानुल मुबारक का महीना खत्म हुआ, उन्होंने रमजानुल मुबारक की इबादत की, अब उनका इबादतों का सिलसिला खत्म हो गया। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादतें करते थे, जो रब की इबादत करते थे, याद रखना वो रब सिर्फ रमजान का रब नहीं है, वो रब साल के 11 और महीनों का भी रब है। गोया के वो पूरे सालों का रब है। वो रब सिर्फ रमजान मुबारक के महीने का रब नहीं है। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को रमजान मुबारक के महीने के लिए खास कर दिया और बाकी दिनों को हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों से खाली कर दिया? क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब नहीं है? अगर कोई शख्स एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए इबादतें करे और साल के 11 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करे, तो मुझे बताइए क्या वो शख्स अक्लमंद है? नहीं, अक्लमंद नहीं हो सकता। अक्लमंद तो वो शख्स है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें साल के हर महीने में करता है, हर वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें बजा लाता है। वही असल कामयाब मोमिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती है, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है जो अमल हमेशगी वाला हो, जो अमल थोड़ा हो लेकिन हमेशगी वाला हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा महबूब है। बिलमुकाबिल इसके कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत एक महीने के अंदर इतनी ज्यादा करें कि दीगर महीनों में उसका कोई मुकाबिल ना रहे। मेरे भाइयों, जरा गौर करें कि हमारे मुसलमानों की हालतें क्या है। हमारी जिंदगियों में हर साल रमजान मुबारक आ रहा है। हर रमजान के बाद में हमें ये नसीहतें की जाती हैं कि ऐ मुसलमानों, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, अपने आमालों की तरफ बढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करते रहो जिस तरह आप रमजान मुबारक के महीने में किया करते थे। और ये याद रखिएगा, अगर हमारी जिंदगी रमजान मुबारक के महीने से पहले जिस तरह गुजर रही थी और वैसे ही जिंदगी रमजान मुबारक के बाद है, तो हमारे रमजान मुबारक के महीने में की गई इबादतों का कोई फायदा नहीं। क्योंकि इबादतें जब कबूल हो जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को एक इबादत के बाद दूसरी इबादत की तरफ लौटाता है। एक बंदा जब अपनी एक इबादत को मुकम्मल करता है तो वो अपनी दूसरी इबादतों की तरफ लौट कर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक इबादत करके खामोशी इख्तियार कर लेता है या मसाजिदों को छोड़ देता है, ये अपने वो काम जो रमजान मुबारक में वादा किया करता था उनको छोड़ देता है। जरा हम गौर करें, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने नफ्स का खुद जायजा लें
कि रमजान मुबारक के अंदर हमारी जिंदगी कैसी थी। हमारा हर वक्त मुतय्यन था, हर इबादत के लिए, हमारे जिंदगी के लिए एक वक्त हमने मुख्तस कर दिया था। कुरान मजीद की तिलावतें हम कर रहे थे। जैसे ही रमजान मुबारक का महीना खत्म हुआ, ये कुरान मजीद हमारे मेहराबों की जीनत बन चुका है। ये कुरान मजीद धूल खाते हुए अब साल के 11 महीना मेहराबों में पड़ा रहेगा और उसी वक्त निकलेगा जब रमजान मुबारक का महीना आएगा। क्या कुरान इसलिए नाजिल हुआ कि सिर्फ हम उसकी तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत सिर्फ रमजान के अंदर करें और साल के 11 महीने उसे छोड़े रखें? नहीं, कुरान तो इसलिए आया था कि जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर रास्ते में, हर मुश्किलात में, हर परेशानी में, हर मामले में अगर रास्ता तलाश करना होगा तो कुरान मजीद को हम उठाएंगे और कुरान को पढ़कर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते को तलाश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़कर उस पर अमल करेंगे। इसलिए हमारा दीन आया था, इसलिए नहीं कि हम एक महीना इबादत करके दिगर इबादतों को छोड़ दें। ये रमजान मुबारक का महीना था जिसके अंदर हमसे ये तलब किया गया, हमारी ये ट्रेनिंग की गई कि हम तो तक़वा गुजार हो जाएं, अल्लाह से डरने वाले हो जाएं, अल्लाह के शरीयत को मजबूती से थामने वाले हो जाएं, उसके मनहियात से बचने वाले हो जाएं। आज मुझे बताइए, रमजान मुबारक के महीना खत्म होने के बाद क्या वो तक़वा हमारे दिलों में महफूज हो गया है? क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बंदे हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने हाथ से अपनी पीठ पर हाथ फैलाइए और कहिए कि ऐ मुबारक हो ऐ शख्स, तूने तक़वा इख्तियार कर लिया है। लेकिन जरा याद कीजिएगा, रमजान मुबारक का महीना ये गुजर गया है, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है। आज मसाजिदें खाली हो चुकी है, रमजानी मुसलमान मस्जिदों से दूर हो चुके हैं। हाल ये है कि अब साल के 11 महीने यही सिलसिला चलते रहेगा। रमजान मुबारक के महीने में इबादत करने वाले वो बंदे गायब हो गए हैं। जुमा के दिन वो एक नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करेंगे, खुतबे में लेट पहुंचेंगे, नमाजों में आएंगे, लेकिन कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। कुछ बंदे ऐसे हो गए जो कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा हाजिर हो गए और कुछ तो ऐसे हैं जो ईद और रमजान मुबारक की तरफ जब चांद नजर आएगा तो वो मस्जिदों का रुख करेंगे। क्या ये शरीयत इस्लामिया हमें तालीम देता है? क्या हमारा दीन हमें यह सिखाता है? नहीं मेरे भाइयों, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। ऐ नबी, अपने बंदों को, अपने मानने वालों को ये कह दो, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी होगी यहां तक के मौत आ जाए। यहाँ यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्फाज को इस्तेमाल किया और यकीन से मुराद यहाँ मौत है। जरा याद कीजिए इस आयत को और कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। सूरह हिज्र 14 पारा की आयत उठाइए, आखिरी सूरत में आखिरी आयत को उठाकर जरा गौर कीजिए, तफसीर को पढ़िए, बार बार आयत को पढ़िए, आपको अपना अमल और आपका किरदार नजर आएगा। अल्लाह कह रहा है, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, इबादत करते रहो यहां तक कि मौत आ जाए। और हम मुसलमानों का अमल यह है कि इबादत करो यहां तक कि रमजान आ जाए, रमजान आए इबादत करो, रमजान चले जाए इबादत खत्म। ऐसा ना करो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे यह तलब कर रहा है कि इबादतें हमें मौत तक करनी है। और अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद के अंदर दी है उन लोगों के ताल्लुक से जो रमजान मुबारक के अंदर इबादतें तो करते हैं लेकिन रमजान मुबारक के बाद वो इबादतों से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लती नक़बत ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अंकासा तत्तखिज़ूना ऐमानकुम। ऐ लोगो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत पर गौर करो। क्या अल्लाह ने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि मक्का के अंदर एक ऐसी औरत है जो बड़ी मेहनत और मुशक्कत से सूत काटती है, चरखे से धागे को बुनती है, धागा बनाती है और जब वो धागा तैयार हो जाता है तो उसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर देती है। गोया कि उस औरत की उस मेहनत का कोई फायदा न हुआ। उसने इतनी मेहनत करके उस धागे को बनाया और बाद में अपने हाथों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया उस औरत की तरह ना हो जाना कि जो मेहनत और मुशक्कत करने के बाद अपने हाथों से अपने आमाल को बर्बाद कर दे। ऐसे ना हो जाना
कि रमजानुल मुबारक के अंदर नेकियां करके रमजान के बाद गुनाह कर कर उन नेकियां को खत्म करने वाले और टुकड़े टुकड़े करने वाले ना बन जाना। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर कह रहा है। किसे कह रहा है? मुसलमानों, हमें कह रहा है। जरा गौर करें कि हमने इबादतें तो की लेकिन उन इबादतों को जारी नहीं रख सके। आज हमारी नमाजों का हाल ये है कि जो तादाद मस्जिदों में रमजानुल मुबारक के अंदर इतनी ज्यादा होती थी कि मस्जिद का वो आखिरी हिस्सा भरा हुआ होता था, लेकिन जैसे ही रमजानुल मुबारक का महीना खत्म हुआ, आइए फज्र की नमाज में देखिए हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की सारी मस्जिदों को देख लीजिए, मुसलमानों के हालात कैसे हैं। रमजानुल मुबारक के अंदर जो अलार्म हमें सहरी के लिए उठाया करता था, रमजान के बाद हमने उस अलार्म को बंद कर दिया। बजाय इसके कि वो अलार्म हमारी फज्र की अजान के लिए होता, हमने उसे बंद कर दिया। मेरे भाइयों, जरा बताइए, क्या ये अक्लमंदी है? वो इबादत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसका मकाम ईमान के बाद दूसरा दर्जा नमाज का रखा, आज उसमें कितनी कोताही हो रही है। और हर शख्स अपने नफ्स के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है। आप गौर करें, अपने नफ्स से सवाल करें, क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों में कोताही की वजह क्या है? तो हमें जवाब होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों में कोताही की वजह यह है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इबादतें की हैं वो इबादतें हमारी कबूल नहीं हुई है। और हमारी इबादतें ना करने की वजह, एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमारे अंदर सुस्ती और काहिली है। जब तक कि ये सुस्ती और काहिली को हम दूर नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब तरीन बंदे नहीं बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए शरीयत इस्लामिया को नाफिज किया ताकि हम शरीयत इस्लामिया के हर पहलू को पकड़कर उस पर अमल करें, लेकिन हमने उसे फरामोश कर दिया, नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया। जैसे ही रमजानुल मुबारक खत्म हुआ, शव्वाल का चांद नजर आया, कितने नौजवान हैं जो सुन्नत नबवी को नाली की जीनत बना दिया, दाढ़ी खत्म कर दिया। कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने बालों को कज़ा की सूरत में कटाकर नबी की मुखालफत की और यह पैगाम दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के इत्तिबा और पैरवी हमारे ऊपर वाजिब और जरूरी सिर्फ रमजानुल मुबारक के अंदर थी। हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तिबा और पैरवी हमने अमल से यह जाहिर किया कि रमजान के बाद हमारे ऊपर नहीं। ये हमने अपनी जबानों से नहीं, अपने आमाल से जिक्र किया है, अपने आमाल से दुनिया वालों को बताया है कि दुनिया वालों देखो, हम मुसलमान हैं, हमारा इबादत का महीना रमजानुल मुबारक है, उसके बाद हमारी इबादत का महीना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से सवाल करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो अतदरून मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम फरमाते हैं, इन्नल मुफलिसा मन ला दिरहम लहू वला मता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो शख्स है कि जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो, साजो सामान ना हो, वो शख्स मुफलिस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती यअती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन वयाती क़द शतम हादा व क़दफ़ हादा व अकल माल हादा व ज़रब हादा फ़हादा युअता मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु उख़िज़ ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि थुम्मा तुरिह फ़िन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स नहीं जिसके पास मालो सामान ना हो, जिंदगी गुजारने के लिए ऐशो आराम की चीजें ना हो, वो शख्स मुफलिस नहीं। मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है कि जो कयामत के रोज आएगा, जिसके पास नमाजें भी होगी, जिसके पास ज़कात भी होगा, जिसके पास रोजे के भी अमाल मौजूद होंगे, लेकिन उसने इस दुनिया के अंदर साथ ही साथ इन अमालों के साथ क्या किया होगा? किसी को गाली दी होगी, वक़दफ़ हादा, किसी पर तोहमत लगाया होगा,
वह अकल माल हादा, किसी का नाजायज माल खाया होगा, वह कतल हादा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी का खून बहाया होगा, और फरमाया वह ज़रब हादा, और किसी को मारा पीटा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा। यह ऐसा शख्स मुफलिस है जब कल क़यामत के रोज वो इन इबादतों को लेकर मेरे पास आएगा और साथ ही साथ ये गुनाह लेकर मेरे पास आएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐसे बंदों को जब उनकी इबादतें के साथ साथ गुनाह भी मौजूद होंगे, तो जिनको उसने तकलीफ पहुंचाया होगा, जिसका माल उसने खाया होगा, जिसको गाली उसने दी होगी, उन सब लोगों को इसके तमाम नेकिया को उन लोगों को दे दिया जाएगा। और अभी फैसला बाकी होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नेकिया जिनके ऊपर उसने जुल्म किया, जिनको सताया, परेशान किया, गालियां दी, तोहमत लगाई, तरह तरह के गुनाह किए, कुछ लोग अभी बाकी होंगे, लेकिन इस शख्स की नेकिया खत्म हो गई होगी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के गुनाह उठाकर इस गुनाहगार बंदे के ऊपर डाल देगा और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार, कहा कि ऐ लोगों, नेकिया कर रहे हो तो नेकिया को जाया ना करो। रमजान का 1 महीना नेकिया और 11 महीना उसकी नाफरमानी करके अल्लाह के पास ऐसे हाजिर ना होना कयामत के दिन कि आपकी नेकिया आपके गुनाहों से कम हो, आपके गुनाह की तादाद इतनी ज्यादा हो कि आपकी नेकिया कम पड़ जाए और आपकी नेकिया उन लोगों को दे दी जाए जिन लोगों पर आपने जुल्म किया हो, और उन लोगों के गुनाहों को आपके ऊपर डालकर आपको जहन्नम के हवाले ना कर दिया जाए। जरा गौर करो मेरे भाइयों, क्या आज हमारी हालत ये नहीं है? हमने रमजान मुबारक के अंदर खाना और पीना तर्क कर दिया, जो हलाल हमारे लिए था। आज मुसलमानों की अक्सर तादाद जो सूद खा रही है, जो कि हराम है। अल्लाह के कहने पर हमने हलाल से रुक गए, लेकिन हराम जिसे अल्लाह ने कहा, मोहम्मद मुस्तफा ने जिसे हराम करार दिया, आज मुसलमानों की बड़ी तादाद सूद खाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया की फिक्र है, आखिरत की फिक्र नहीं। दुनिया को बनाना है, आखिरत को बनाना नहीं। दुनिया की जिम्मेदारियां उनको पता है, लेकिन आखिरत के बारे में खौफ नहीं, आखिरत की क़यामत का डर नहीं, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने और हिसाबो किताब देने का डर नहीं। यही वजह है कि मुसलमानों, आज हमने नमाजों को तर्क किया, जबकि ये वो दुनिया है जहां हमें भेजा इसलिए गया कि हम अल्लाह की इबादतें करके, अल्लाह को राजी करके आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर दे। और ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान की जगह है। और ऐसा इम्तिहान कि जिसके सवालात भी हमें पता है, ऐसा इम्तिहान कि जिसके बारे में रहनुमाई भी हमें मुस्तफा ने दे दी, ऐसा इम्तिहान कि जिसके बारे में सहाबा इकराम ने अमल करके भी बता दिया, ऐसा इम्तिहान कि जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफा के इस मिंबर से हर हफ्ते आपको तालीमात दी जाती है, दर्सों में आपको बताया जाता है कि इम्तिहान में कामयाब कैसे होना है। उसके बावजूद क़यामत के रोज जो सबसे पहले क़यामत के रोज जो सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपको इस दारुल इम्तिहानात का सवाल का जवाब देना होगा, जानते हो वो क्या है? वो ये है कि आपकी नमाज क्या है। आपकी नमाज रुक्न, जो दूसरा रुक्न है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु मिन अमलिही यौमल क़ियामति अस्सलाह, फमन सलुहत सलुह साहिरु अमली व मन फसदत फसदत साहिरु अमली। के कल क़यामत के रोज सबसे पहले ए बंदो, जिस चीज के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा हुकूकुल्लाह में, वो आपकी नमाज है। वो आपकी नमाज है, जिस नमाज को आपने कारोबार के सबब तर्क कर दिया, जिस नमाज को आपने खेती बाड़ी के सबब तर्क कर दिया, जिस नमाज को आपने नौकरी के सबब तर्क कर दिया, जिस नमाज को आपने गैरों के यहां नौकरी कर, जिस नमाज को आपने
अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी करने वालों के यहाँ नौकरी कर कर आपकी इबादतों को तर्क कर दिया है, अल्लाह के अहकाम को भुला दिया है। आप चाहते तो नमाज के लिए वक्त निकाल कर आप नमाज पढ़ सकते थे। जरा याद कीजिएगा, क़यामत का वो रोज होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे बता नमाज कितनी पढ़ी है। पहला सवाल है, जवाब दोगे? अगर दोगे तो आपके लिए आखिरत में खुशहाली है, जन्नत है। लेकिन अगर ये नमाज सही हुई और आपने नमाज का जवाब दे दिया, आप कामयाब और कामरान हो गए। वइन फसदत फसदत साइरु अमली, और ये नमाज अगर बातिल निकली, फासिद निकली, नमाज ना पाई गई, तो याद रखिएगा इस सवाल के बाद में जो सवालात आने वाले हैं वो भी डगमगाने वाले हैं, उसमें भी आप फेल ही होने वाले हैं। पहला सवाल हुकूकुल्लाह में नमाज के बारे में होगा, और पहला सवाल हुकूकुल इबाद में खून के बारे में होगा कि आपने किसको कत्ल किया। ये दोनों चीजें याद रखने की जरूरत है। अब हम अपनी जिंदगियों का जायजा ले। क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को तैयार कर लिया कि हम इस इम्तिहान में कामयाबी और तैयारी करने के बाद हम अल्लाह के उस सवाल के जवाब देने के लिए हाजिर हैं? आपका मौत का वक्त आपको पता नहीं है और आपको इबादत करनी है मौत तक। लिहाजा आप ये ना समझिएगा कि मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है, बुढ़ापा आएगा, नौजवानी गुजर रही है, बुढ़ापा आएगा तो नमाजों की पाबंदी कर लिया करूंगा, मस्जिदों में चला जाया करूंगा, नमाजों को अदा कर लिया करूंगा। अगर ये सोचकर आपने नमाजों को तर्क कर दिया है तो मेरे भाइयों मुझे बताइए कि कौन ऐसा शख्स है जो ये गवाही दे दे, जो ये कह दे कि मेरी मौत का वक्त फला साल है और मैं इस साल से पहले तौबा कर लूंगा, मेरी मौत का वक्त फला जगह है, मैं उस वक्त से पहले अल्लाह की इबादत गुजार बंदा बन जाऊंगा, उस मौत के आने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लूंगा। कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। किसी को यह पता नहीं कि उसकी मौत कब लिखी गई है। जब आपकी मौत का वक्त आपको पता नहीं तो मुझे बताइए कि इतनी आसानी से आप जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, अल्लाह को कैसे भुला सकते हैं, नबी की तालीमात को अपनी जिंदगियों से दूरी कैसे इख्तियार कर सकते हैं, उन चीजों को दूर कैसे कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको दुनिया की इन सारी नेमतों, इन सारी आजमाइशों, इन सारे फितनों के बारे में आगाह कर कर चले गए और फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़िताइल लैल मुज़लिमा युस्बिहुल मुमिनु रजुलन युस्बिहुल मुमिनु मुमिनन युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। के फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों उस वक्त से पहले अपने आमाल में जल्दी कर लो, अपने आमाल को बढ़ा दो, जल्दी करो अपने आमाल इख्तियार करने में, आमालों में जल्दी कर लो। एक वक्त ऐसा आएगा जो फितनों का दौर होगा, और ऐसे फितने जो रात की तारीकियों की तरह रहनुमा होंगे, और मोमिन बंदा सुबह में अगर काफिर होगा तो शाम को, सुबह में अगर मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, और अगर शाम को काफिर होगा तो सुबह में मोमिन होगा। ऐसा हाल होगा, फितने इतनी तेजी के साथ आपका पीछा करेंगे। और फरमाया कि लोग अपने दीन को मालो मता, मामूली चीजों के बदले बेच देंगे। आज हमने अपने दीन को बेचा नहीं, आज हमारा हाल यह है कि हमने अपने दीन को मालो मता के सबब बेच दिया है। अपने आमाल की परवाह कीजिए, रमजानी मुसलमान ना बनिए, बल्कि ऐसा मुसलमान बनिए कि आपको देखकर आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपकी तारीफें करें और आपकी तरह इबादतों में लग जाएं। एक काफिर एक मुसलमान को देखकर उसके दिल में उसके लिए एक एहसान और एक मोहब्बत पैदा हो जाए।
दीन की तरफ वो आपके अखलाक और किरदार को देखकर लौट कर आए। जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाक और किरदार को देखकर कुफ़ारे कुरैश ने अपने दीन अपने माबूदाने बातिला को छोड़कर नबी के अखलाक को देखकर, आपके दीन को देखकर, आपकी आवाज पर लब्बैक कहा। आज जरूरत है हमारे अखलाक को सुधारने की, आज जरूरत है रब की रस्सी को मजबूती से थामने की, और ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी अमल, कोई भी इबादत अपने बंदों के लिए ऐसी नहीं दी कि जो उसके बंदे अदा ना कर पाए। ऐसी कोई इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फर्ज नहीं की जो हम ना कर सकते हो, बल्कि यह दीन इतना आसान दीन है कि आपको रमजानुल मुबारक के अंदर अगर सफर की हालत में हो तो आपको छूट दे दी गई, आप बीमार हो आपको रोजे से छूट दे दी गई, आप शरीयत इस्लामिया के तहत, उज्र के तहत अगर आप रोजे छोड़ते हो तो आपको छूट दे दी गई, और आपसे कहा गया कि कोई बात नहीं ऐ मुसलमानों, अगर आपके पास उज्र है तो आप इन रोजों को छोड़कर रमजान के बाद में रोजे रख लेना। लेकिन ये याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से वो लोग बच नहीं सकते जिसने रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे नहीं रखे बगैर उज़्र के। वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से बच नहीं सकते जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्ज करदा इबादतों को तर्क कर दिया। इसी तरह आसानी हर मामलात में अल्लाह ने दी है। नमाज के अंदर सुन लीजिए, नमाज आप सफर में हो 4 रकात वाली नमाज को 2 कर दिया। अगर आप नींद में हो, नींद में आप जाग ना पाए और जब आपकी नींद खुले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रुफ़ियल क़लम वन सलात, फरमाया कि मजनून से कलम को उठा लिया गया, उसके गुनाह को लिखा नहीं जा रहा है, वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पागल है जब तक कि वो अक्लमंद ना हो जाए। इसी तरह बच्चा जब बड़ा ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, तब तक कि उसकी नामाए आमाल में कलम नहीं चलती। क्यों? क्योंकि अभी वो बच्चा है। इसी तरह सोने वाला अगर नींद की हालत में है तो उसकी कलम को रोक दिया जाता है जब तक कि वो बेदार ना हो जाए। आज हमारा हाल ये है कि हम नींदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज होने के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हैं। और किसी शख्स से कोई हालत ऐसी भी आ सकती है कि उससे इतनी गहरी नींद लग जाए कि वो नमाज के लिए नहीं उठ सका। लेकिन याद रखिएगा, नमाज माफ नहीं हुई। जब नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई, जब वो नींद से बेदार हो गया, अब उसे नमाज पढ़ना है, अब उसे नमाज पढ़ना है। कोई काम उसके नहीं करना, सबसे पहले उसे नमाज पढ़ना है। आपको छूट नहीं दी गई, आसानियां पैदा कर दी गई, लेकिन छूट नहीं दी गई। जरा मुझे बताइए कि इतनी आसान दीन को आपने कैसे तर्क कर दिया, जबकि दीन के अंदर तो आपको इतनी आसानियां दी गई। और अगर कोई शख्स रमजानुल मुबारक के अंदर तकवा गुजार हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उससे वादा फरमाया है, और अल्लाह का वादा सच्चा होता है। ये हर मुसलमान का इस पर ईमान है। अल्लाह कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह का तकवा गुजार बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज्क के रास्ते उसके लिए ऐसे हमवार कर देता है कि उसे वहमो गुमान भी नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उस रास्ते से भी रिज्क अता कर सकता था, उसे पता भी नहीं होता। किससे वादा है माहियो भाइयों? वादा है मुत्तकी से, वादा है उस मोमिन से जो अल्लाह का तकवा गुजार हो जाए। जरा इन परिंदों को देखो, जब ये अपने घोंसलों से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं। ये परिंदे जब अपने घोंसलों से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, और जब शाम को घर लौटते हैं तो इनके पेट भरे होते हैं। जरा इन परिंदों से सीखो कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर इस तरह इनका भरोसा है कि सुबह में खाली पेट निकलते हैं रोजी तलाश करने के लिए, जब शाम को पहुंचते हैं तो इनके पेट भरे होते हैं। और आज मुसलमानों का हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो जात जो रिज्क देने वाली है उससे इतनी दूरी इख्तियार कर लेते हैं कि रिज्क कमाने के चक्कर में अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल बैठते हैं। सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, के माल की चाहत ने तुम्हें हलाक और बर्बाद कर दिया, यहां तक के तुम कब्रों तक जा पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत को तुमने अपने दिलों में नहीं बैठाया, माल की चाहत को आपने अपने दिलों में बैठा लिया है, यहां तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे हो। और तकवा गुजार वालों लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वादा उसी सूरत के अंदर फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मुआमलात को आसान कर देता है। अगर आप किसी परेशानी की हालत में हैं, आप किसी मुसीबत के हालत में हैं, आप किसी बीमारी से दो चार है, आप बहुत बड़ी परेशानियों में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से वादा फरमाया तकवा गुजार हो जाओ, आपके मामलात को अल्लाह की वो जात आसान कर देगा। क्या हमारा यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर नहीं है? क्या हमारा यकीन कुरान मजीद की पर नहीं है? क्या हमारा यकीन कुरान मजीद की आयतों पर नहीं है? अगर हमारा यकीन कुरान मजीद की आयतों पर है तो क्यों नहीं हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती? क्यों नहीं हमारे अंदर वो इबादत का जज्बा पैदा नहीं होता जो रमजानुल मुबारक के अंदर होता है? क्यों हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होता कि हम सहाबा जैसे बन जाए? क्यों हमारे अंदर सहाबा इकराम के जैसा वो अमल पैदा नहीं होता? क्यों हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो डर और खौफ पैदा नहीं होता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आखिरत में कर रखा है? और अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया दुनिया के इस इम्तिहान में जो कामयाब होगा उसके लिए क्या है और जो नाकाम होगा उसके लिए क्या है। अल्लाह ने सारी चीजें बयान फरमा दी। उसके बावजूद हम दुनिया के वो इम्तिहान जिसके सवालात भी हमें पता हो, दुनिया का वो इम्तिहान जिसके पेपर देने का तरीका भी हमें पता हो, दुनिया का वो इम्तिहान जिसमें कामयाबी के बारे में भी हमें पता हो, दुनिया का वो इम्तिहान जिसकी नाकामी के बारे में भी हमें पता हो, तो क्यों हम ऐसे इम्तिहान के बारे में ख्याल नहीं करते? क्यों हम दुनिया के इस इम्तिहान में आखिरत की तैयारी नहीं करते? मेरे भाइयों, जरा अपने आप से सवाल कीजिएगा, अकेले में बैठिएगा और अल्लाह के सामने हाथ उठाइएगा और तौफीक मांगिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इस्तिकामत और साबित कदमी की अल्लाह से दुआ की थी, आपको भी चाहिए कि हमें भी चाहिए कि उस दुआ को हम अपनी जिंदगियों में लाजिम पकड़े। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह मुझे, मेरे कल्ब को, मेरी जान को अपने दीन पर साबित कदम रखना। आप जरा अकेले में अल्लाह से मिलकर ये पूछिएगा कि अल्लाह मैंने इबादतें बहुत सारी की हैं रमजान के अंदर, अब ये इबादतें मुझसे छूट रही है, वजह क्या है? और सल्फ़े सालिहीन का तरीका क्या था पता है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं लअन अअलम अन्नल्लाह तक़ब्बल मिन्नी अमलन अहब्बु इलैया मिन अन यकूना मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर मुझे दुनिया से भरी एक जायदाद का मालिक बना दिया जाए, सोने से भरी दुनिया का मालिक अगर मुझे बना दिया जाए और उसके मुकाबिल में अगर मुझे ये पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे आमाल को कबूल फरमा लिया है, तो मुझे खुशी इस बात की नहीं होगी कि अल्लाह ने मुझे दुनिया का, सोने से भरी दुनिया का मालिक बना दिया, बल्कि खुशी इस बात पर होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे आमाल को कबूल कर लिया है। सल्फ़े सालिहीन का यह तरीका रहा है। फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं अअलमु अन्नल्लाह तक़ब्बल मिन्नी मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अहब्बु इलैया मिन अद-दुनिया व मा फ़ीहा लिअन्नल्लाह तआला यक़ूल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। फरमाते हैं कि मुझे खुशी महसूस इस बात पर होगी
कि अगर मुझे दुनिया का मालिक बना दिया जाए इस बात पर मुझे खुशी नहीं होगी, लेकिन मुझे खुशी होगी इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे अमाल को कबूल फरमा दिया। क्यों जानते हो? फरमाया कि अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुत्तकी बंदों के अमाल को कबूल फरमाता है। और जब मुझे ये पता चल जाए कि मेरे अमाल को कबूल कर लिया गया तो मैं इसलिए खुश होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा शुमार मुत्तकियों में कर लिया है। और जिसका शुमार मुत्तकियों में हो जाए उसे खुशी का अंदाजा इस बात से लगाए कि उसके आमाल कबूल हो गए। और आप और हमने रमजान मुबारक के अंदर बहुत सारे अमाल किए हैं। अब हमें चाहिए कि हम सलफ का वो तरीका इख्तियार करें कि हम अपनी इबादतों की कबूलियत की दुआ करें और नए अमाल करते रहें। ऐसा ना हो कि गुनाहों के सबब वो अमाल भी ज़ाय हो जाए, बल्कि उन अमाल की कबूलियत की दुआ भी होनी चाहिए। नए अमाल और अमाल पर मुदावमत व इस्तिकामत की भी दुआ होनी चाहिए। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम बैतुल्लाह बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ जमीन पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर तैयार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, अल्लाह के ही हुक्म पर अल्लाह का घर बना रहे हैं और आपके जबान पर क्या जारी है? वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह कह रहा है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। इब्राहिम काबे की इमारत को तैयार कर रहे हैं, इस्माइल आप लेबर का काम कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। और दोनों की जबानों पर क्या जारी है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी जानिब से इस अमल को कबूल फरमा। ये वो नबी है जो अल्लाह के खलील है, ये वो नबी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद है। अंबिया का सिलसिला आपसे शुरू होता है। आप दुआएं फरमा रहे हैं नबी होकर, अल्लाह के खलील होकर, और हम तो एक आम मुसलमान हैं, हमारा दर्जा अंबिया का नहीं है। इसके बावजूद हमारी जबानों पर इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन क्यों नहीं है? हमें चाहिए कि हम अपनी इबादतें जो करते हैं उनकी कबूलियत की भी दुआ करें। और मुअल्ला बिन फضल बयान करते हैं, ये एक ताबई है, कहते हैं कानू यदऊन अल्लाह अन्नहु युबल्लिगुहुम सित्तत अशहुर व यदऊन अल्लाह अन यतक़ब्बल मिनहुम। ताबईन कह रहे हैं, ताबई मुअल्ला बिन फضल कह रहे हैं कि रमजानुल मुबारक के 6 महीना पहले हम ये दुआएं करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमजानुल मुबारक का महीना, वो मुबारक महीना नसीब फरमा। और जब वो मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें नसीब हो जाता, उसके 6 महीने तक रमजान के बाद हम ये दुआ करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन इबादतों को कबूल फरमा। मेरे भाइयों, रमजान का महीना खत्म हुआ है, इबादतों का महीना खत्म नहीं हुआ। रमजान में जिस रब की इबादत की जा रही थी वही रब इस महीनों का भी रब है, लिहाजा इन महीनों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करें। अब रमजानुल मुबारक का महीना खत्म हुआ, हमने रोजे रखे, अभी फर्ज रोजों की अदायगी हुई है, नफल रोजे भी हमारे जिम्मे हैं। हम चाहें तो नफल रोजों की भी हम जिंदगी में उस पर अमल करें, क्योंकि इसकी फजीलत बहुत ज्यादा आई है। अब हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, क्या कहते हैं कि मन साम रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहरी, कि जिसने रमजानुल मुबारक के महीने के रोजे रखे
और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे। काना का सियाम दहरी, गोया के उसने सारे जमाने के रोजा रखा, पूरे साल का रोजा रखा। गोया के इन्नल हसनता अशरत अमसालिहा, कि अगर आप 30 दिन के रोजे रखते हैं तो ये इसको आप 10 गुना बढ़ा दे तो ये 10 महीने के रोजे हुए। और अगर आप ये 6 दिन के रोजे रखते हैं शव्वाल के महीने के, तो गोया के आपने 2 महीनों के रोजे रखे। इस तरह आपने साल के 12 महीने रोजे रखे। इतनी बड़ी फजीलत आई हुई है। और हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे इबादतें करते हुए किस तरह मेरे करीब हो जाए, मेरे बंदे किस तरह जन्नत के हकदार हो जाए। अल्लाह आपको ऑफर पर ऑफर देता रहता है। अल्लाह आपके लिए इबादतों को आसान करते रहता है। आपकी उम्रों को अल्लाह ने कम कर दिया, लेकिन आपकी इबादतों का सवाब इतना कर दिया कि आपकी इबादतों का सवाब उन लोगों से कम ना हो जाए जो पिछली उम्मतें थी, उनकी उम्रें ज्यादा हुआ करती थी। आज अल्लाह का ये फजल है हमारे ऊपर। हमें चाहिए कि हम इस महीने के अंदर रोजे रखें। अब जरा एक मसला समझने की जरूरत है, क्या हम रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखें? और कहा गया तुम अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे। उसने गोया के साल के पूरे रोजे रखे। लेकिन हम में से बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे कि जो किसी मर्ज के सबब, किसी सफर के सबब, किसी उज्र शरई के सबब मर्द व खवातीन के रोजे छूटे होंगे। तो अब उनके रोजों की कज़ा कैसे? क्योंकि कहा गया अहादीस के अंदर, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे। गोया कि हमारे रमजान के अगर कुछ रोजे छूट गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें उलमा के 2 अक़वाल हैं। पहली चीज जानने की जरूरत तो यह है कि अफजल अमल तो यह है कि आप सबसे पहले रमजानुल मुबारक के छूटे हुए रोजों की कज़ा करें, उसके बाद आप शव्वाल के 6 रोजे रखें। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि रमजानुल मुबारक के कज़ा की जो मुद्दत है वो अगले साल के रमजान से पहले तक है, लेकिन जो शव्वाल के रोजे हैं वो खास 1 महीने के हैं। अगर किसी शख्स के पास ये वक्त मौजूद ना हो कि वो रमजान के भी रोजे नहीं रख पाएगा, शव्वाल के रोजे रख सकता है, तो उसे चाहिए कि वो शव्वाल के रख ले। लेकिन अफजल क्या है? अफजल ये है कि सबसे पहले वो रमजान के रोजे रखे, उसके बाद में वो शव्वाल के रोजे रखे। उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया और कहा कि फर्ज रोजे हैं, रमजान के छूटे हुए रोजे जो है वो फर्ज रोजे हैं, इसलिए सबसे पहले उसकी अदायगी की जाएगी और उसके बाद जो नफल रोजे हैं शव्वाल के, फिर उसकी अदायगी की जाएगी। लेकिन हजरत आयशा की वो हदीस जो हमें ये बताती है कि कहती हैं हजरत आयशा, काना यकूनु अलैया मिन सियामी फमा अस्ततिउ अन यक़दियहु इल्ला मिन शव्वाल, कि हजरत आयशा के ऊपर जो छूटे हुए रोजे होते थे रमजानुल मुबारक के, वो रोजे वो रमजानुल मुबारक के आने से पहले उनकी कज़ा करने की उनको वक्त नहीं मिलता था। इसलिए पता ये चलता है कि हजरत आयशा का ये अमल रहा कि आप का जो वक्त है फर्ज रोजों की अदायगी का वो बहुत वसी है, तो आप बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपके नफल रोजी का सवाब है इसको आप चाहते हैं तो पहले इसको रख लें। और वो खवातीन जिनके रोजे छूटे हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने रोजों की जल्द से जल्द कज़ा करने की कोशिश करें। इसी तरह खैर के आमाल में ऐसा ना हो कि मुसलमानों हम पीछे हो जाएं। जिस तरह रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर हम भलाइयों के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, रमजानुल मुबारक का महीना भी हमें ये पैगाम देता है कि रमजानुल मुबारक के बाद भी हम उसी तरह इबादतों में लग जाएं जिस तरह हम रमजान में करते थे, और ये महीना हमें यही सिखाता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा
हमारे तमाम आमाल जो रमज़ान मुबारक के अंदर हमने किए हैं तो उसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारे वो मुसलमान भाई जो रमज़ान मुबारक के अंदर इबादतों के करीब होकर तेरी इबादत में लग गए थे, तुझे राज़ी करने के लिए आ गए थे, ऐ अल्लाह उनके दिलों को तेरी इबादतों की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें मरते दम तक तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक के अंदर जिस तरह हमने छोटी बड़ी नेकियां की, ऐ अल्लाह जो भी नेकी हमसे हुई हमने वो की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, उन तमाम नेकियों को तो कबूल फरमा और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी उन नेकियों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो दीन इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।